एक श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त और कोई भी न परव्योम धाम में और न माया लोक में ऐसी कोई भी पर्सनैलिटी नहीं है जो स्वतंत्र हो। स्वतंत्र भक्त और भगवान ये दोनों स्वतंत्र हैं। वैसे तो हम लोग पागल की तरह बोलते रहते हैं, मुझे किसी की परवाह नहीं, मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। ये कीट पतंग सब हम लोग ऐसी बातें करते हैं। हम लोगों के ऊपर तो एक का नहीं अनेकों का अधिकार है। काल, कर्म, गुण, स्वभाव, एक दो चार नहीं, अनंत जन्म के कर्मों का बंधन, अनंत पापों का बंधन, अनंत पुण्यों का बंधन और फिर मानसिक रोगों का बंधन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। अरे कोई ठिकाना है? हमारे ऊपर कितने लोगों का शासन है। फिर भी हम लोग रुआब दिखा देते हैं मौके मौके पर। बड़े बड़ी पावर वाले चैलेंज किए थे, रावण वगैरह। हमारे यहां मृत्युलोक में भी बड़े बड़े हुए हैं, दारा सिकंदर, अनेक बड़े बड़े तानाशाह, बड़े बड़े राम धूल में मिल गए, क्योंकि सब माया के अंडर में है। और माया का इतना बड़ा परिवार है, बड़े बड़े सेनापति हैं उसके, उनको कोई नहीं जीत सकता भगवान के सिवा। अतएव संसार में कोई भी मायाधीन जीव स्वतंत्र नहीं है। और अगर कुछ देर को हो जाता है तो वो भी भगवान की कृपा से। कब? गहरी नींद में, जब आप लोग सपना भी नहीं देखते, उस समय आप स्वतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि मन नहीं रहता आपके साथ शासन करने वाला, और सारे शासन मन से संबंध रखते हैं। आप सुषुप्ति अवस्था में घंटे 2 घंटे जो भी रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, किसी की परवाह नहीं। आपके बगल में बीबी लेटी है, पति लेटा है, बेटा लेटा है, मर गया है, बाहर में जा, मर जा। खर्राटे में हम लोग सो रहे हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन वास्तव में सदा को स्वतंत्र
भगवत प्राप्ति के बाद होता है। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उस परब्रह्म के दर्शन के बाद ही कोई स्वतंत्र हो सकता है। ये 3 प्रकार के जो कर्म हैं हमारे साथ, ये सबसे बड़ा बंधन है। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। इसमें से क्रियमाण कर्म को हम चैलेंज कर सकते हैं। भगवान की शरण में चले जाएं तो क्रियमाण कर्म हमारे माने वर्तमान काल के कर्म ऐसे हो सकते हैं कि हमको किसी की परवाह न हो। जिमि हरि शरण न एक बाधा, लेकिन फिर भी 2 कर्म बचेंगे, प्रारब्ध और संचित। इसमें प्रारब्ध को भी हम चैलेंज कर सकते हैं। भगवत प्राप्ति पर, भगवत कृपा से। क्यों? प्रारब्ध में क्या होता है? अच्छा बुरा बस यही तो होगा। हाँ, अच्छा बहुत धन मिलेगा, संसार मिलेगा, अच्छा ये है। और बुरा हमारा नुकसान होगा, बाप मरेगा, बेटा मरेगा, धन लुटेगा, अपजश होगा, यही सब तो होगा। हाँ, तो ये सब जब भगवान की शरण में चला जाएगा जीव, तो इसकी फीलिंग नहीं होती। तो प्रारब्ध है भी तो बेकार है। ज्ञानी भुगते ज्ञानते, मूर्ख भुगते रोए। ज्ञानी का भी बाप मरेगा, बेटा मरेगा, धन लुटेगा, वो भगवत कृपा मानेगा। एक कर्म है संचित। संचित संचित माने अनंत पाप, अनंत पुण्य का ढेर। अगर आप कहें हम उसको भी भोग के समाप्त कर देंगे, इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि वो अनंत है। अनंत से अनंत काल तक भोगोगे मिस्टर, तो भी अनंत बचेगा, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन भगवत प्राप्ति होने पर भगवान अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, क्षमा कर देंगे हम अर्जुन तेरे सब पापों को, अनंत जन्मों के। पुण्यों को भी, पाप माने दोनों, पुण्य भी पाप है क्योंकि उसका भी बंधन होता है। पुण्य का फल तो मिलेगा ना, वो भोगना पड़ेगा, कंपलसरी है। जैसे पाप का फल भोगना पड़ता है, ऐसे पुण्य का फल भी भोगना पड़ेगा। स्वर्ग जाना पड़ेगा, धन मिलना है वो मिलेगा, घर बैठे मिलेगा। ये सब बंधन है उसका भी। ये सब क्षमा कर देते हैं भगवत प्राप्ति होने पर। तब जीव स्वतंत्र होता है, तब चैलेंज कर सकता है।
उसके पहले बकवास है, पागल का प्रलाप है। वो चाहे दुर्वासा शरी का पावरफुल हो, जिसके नाम से कांपते थे बड़े बड़े धुरंधर पावर वाले, केवल भक्त वो भगवान के बल पर, अपना तो उसका कोई बल होता ही नहीं। वो तो सरेंडर कर देता है, माने भगवान के ऊपर छोड़ दिया अपने को। अब भगवान को कोई जीते तब भक्त को ऊपर नंबर आवे। अब भगवान को कौन जीते? न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते, वेद का चैलेंज है, उसके समान ही कोई नहीं है, अधिक का तो प्रश्न ही नहीं, सब उसके अंडर में है। अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शंकर, अनंत इंद्र वरुण कुबेर सब सर्वेंट हैं उसके। अगर कोई चैलेंज करे तो देखो ब्रह्मा को क्या नचाया श्री कृष्ण ने अवतार काल में, कोई हो बचेगा नहीं। तो भगवान ही एक स्वतंत्र हैं, श्री कृष्ण भगवान। भगवान तो बहुत सारे हैं, वो श्री कृष्ण के अंडर में हैं सब, उनको स्वांश कहते हैं। अंश हमेशा अंशी के अंडर में होता है। हम विभिन्नांश हैं, फिर भी भगवान के अंडर में माया, माया के अंडर में हम, हमारे ऊपर डबल शासक है। तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन लग गया उसके ऊपर भी। जब भक्त और भगवान का कंपटीशन हो जाता है तो फिर भगवान भक्त बन जाता है बिल्ली और भक्त नचाता है। दुर्वासा से भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन। वेद शास्त्र सब कहते हैं मैं स्वतंत्र हूं, लेकिन अहम भक्त पराधीन, पराधीन हूं। इतना पराधीन हूं कि अनुब्रजाम्य हम नित्यम, भक्त के पीछे पीछे चलता हूं उसकी चरण धूल के लिए। जैसे भक्त मेरी चरण धूल के लिए चलता है, ऐसे मैं चलता हूं। यानी अब भगवान बद्ध हो गया भक्त के, भक्त भगवान बन जाता है, भूल जाता है मैं भक्त हूं, और भगवान भगवत्ता भूल जाता है। एक्टिंग नहीं, सचमुच। यशोदा का पतला सा डंडा रुला रहा है, अरे भगवान जिसकी भ्रिकुटी विलास से अनंत कोटि का ब्रह्मांड होता है, वो डंडे से डरेगा, वो भी पतला सा। अरे खाली यो जब करती है मैया तो ठाकुर जी कि कहीं पड़ न जाए। जैसे हम सब बच्चे अपने माँ बाप से डरते थे, खाली हाथ यों किया
कांप गए कि कहीं पड़ न जाए ऊपर। जैसे कोई बड़े से बड़े पहलवान को कोई रिवॉल्वर दिखा देता है, उसके यहाँ पर लगा देता है, ए कहाँ गए, बड़े पहलवान थे। अरे क्या पता हो ऐसे कर दे। अरे 25 रुपए के खिलौने रिवॉल्वर से एक आदमी ने जहाज को पूरे अंडर में करके ले गया और जगह, अपनी इंडिया में। कई साल पुरानी बात है। 25 रुपए के रिवॉल्वर ने, अब उसने समझा असली है, डर गया। अब क्या करे बेचारा पायलट। तो भगवान स्वतंत्र है, लेकिन भक्त के परतंत्र भी है भी। ऐसे ही भक्त परतंत्र है भगवान के, लेकिन स्वतंत्र भी है। दोनों जगह भी लगा हुआ है। भजन्ति वैष्णवाः कृष्णम कृष्णश्च वैष्णवा तथा। भक्त भगवान को भजता है, भगवान भक्त को भजते हैं। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों परतंत्र हैं एक दूसरे के। लीला में, फैक्ट में नहीं। फैक्ट में दोनों स्वतंत्र हैं। तो यहां पतंग श्री कृष्ण को बनाया गया है, लेकिन श्री कृष्ण का जब दूसरा स्वरूप बताया जाएगा तो भक्त पतंग हो जाएगा। ये भी ध्यान रखना है।